नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर पर अपने क्षेत्र के स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिए सभी विधायक मिलने पहुंचे। सीएम ने समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिजनौर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की माता के निधन पर शोक प्रकट किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बिजनौर पहुंचे हुए हैं। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं, शोक संतापना और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि। समाज के उत्थान हेतु समर्पित उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए अरुणोदय है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि के मौके पर सभी जो है नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज पुण्यतिथि है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि दी है। कहा कि उनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों की बदौलत एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में आपको बता दें कि सिर्फ 140 दिनों के भीतर दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है। जी हां, इस मामले में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे और नए आपराधिक कानूनों के तहत गहन प्रशिक्षण की बदौलत हरियाणा में न सिर्फ राष्ट्रीय मानक स्थापित किए गए बल्कि देश की न्याय सुधार मुहिम में भी अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सूक्ष्म प्रावधानों में 54,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान न सिर्फ कानून समझ बल्कि पीड़ित संवेदी जांच, डिजिटल एकीकरण और आधुनिक साक्ष्य प्रबंधन पर भी बल दिया गया है। आज ही जो भारत मंडपम पे न्यू क्रिमिनल लॉज पर जो प्रदर्शनी लगाई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दिल्ली सरकार में, इसमें हरियाणा की पूरी टीम ने विजिट किया। हमारे पुलिस अधिकारी, प्रोसिक्यूशन अधिकारी, जेल से अधिकारी और बहुत ही सुंदर तरीके से जो न्यू क्रिमिनल लॉज की पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ दर्शाया गया है। और न्यू क्रिमिनल लॉज में जो नई पहल हुई है कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह हर स्टेप पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, चाहे वो सीन ऑफ क्राइम लेने में हो, चाहे वो ई साक्ष्य हो, चाहे वो विटनेस करने के लिए है, इन सबको एक लाइव तरीके से दर्शाया गया। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी है, मैं बधाई दूंगी। और साथ ही में हम ये बताना चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश में भी हमने न्यू क्रिमिनल लॉज को लागू करने में, क्रियान्वित करने में बहुत सारे कदम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आचार्य भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने समस्त मुनिजनों को सादर नमन किया और कहा कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं और यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण
संभव है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। यदि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक मजबूत, नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण सबसे पहले आवश्यकता है। महापुरुषों की प्रेरणा से ही हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो श्वेतांबर और तेरापंथ सभा की मैं ये सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब उस महान आत्मा, उस महान व्यक्तित्व की जन्म जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं और हमारे तेरापंथ सभा ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन उनके जीवन को याद करने के लिए आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। ऐसे आयोजनों का हमें महापुरुषों के जीवन, आदर्शों और सिद्धांतों से प्रेरणा मिलती है। सीख लेने का ये अवसर हमें मिलता है। मुझे खुशी है कि आज का यह दिन उस महान संत की याद में और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का ये संकल्प लेने का दिन है। भिक्षु जी महाराज का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। वे केवल मुनि नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। हम सब जानते हैं उन्होंने धर्म और समाज में फैली कुरीतियों पर जहां चोट की है और अध्यात्म को एक नई तर्कसंगत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि इस बयान के बाद मैं समझता हूं कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को खड़गे का बहिष्कार करना चाहिए। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का और सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त होता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इतना नीचे गिर गई है कि इनकी सोच का दिवाला निकल गया है। ये राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इनकी बात से यह भी अंकित होता है कि ये लोग आदिवासी से नफरत करते हैं। बयान के बाद मैं समझता हूं कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को खड़गे जी का बहिष्कार करना चाहिए। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है उसको। ये इतने गिर गए हैं, कांग्रेस इतना नीचे चली गई है, इनकी सोच का दिवाला निकल गया है कि ये राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं और इनकी बात से यह भी इंगित होता है कि ये आदिवासियों से नफरत करते हैं। आदिवासियों के से इनको ऐतराज है। वेलकम करना चाहिए था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने एसवाईएल को लेकर होने वाले प्रशासनिक प्रस्तावित बैठक पर प्रतिक्रिया दी। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार को अब इन बैठकों के दौर से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबे टाइम पहले हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने की जिम्मेदारी कोर्ट ने केंद्र सरकार को सौंपी थी। अब तो हरियाणा और केंद्र दोनों जगह ही बीजेपी की सरकार है। हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है। असेंबली में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था
हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है फाइनलिटी अटेन कर चुका है। सेंटर में बीजेपी सरकार है, यहाँ बीजेपी सरकार खोद ली बीजेपी ने, और ये कोई मतलब अवेलना, कोर्ट के आदेशों की अवेलना के खिलाफ जाना चाहिए, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई आपस में बैठ के बात करने की कोई औचित्य नहीं। जब फैसला है, फैसले में मेरी समझ से बाहर है कि क्या बात करेंगे। फैसला फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। कल बैठक बुलाई गई है, क्या कल बैठक बुलाई गई है, क्या बड़ी उम्मीदें हैं इस बैठक से आप? नहीं भाई, उम्मीद ही है कि है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया उसको लागू किया जाए और पंजाब के ऊपर दबाव डाला जाए। हरियाणा के ऊर्जा संरक्षण मंत्री श्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में बर्फखाना जमीन मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि इस संबंध में वे राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि 5 फरवरी 1977 को जब एक्साइजर एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जितने भी कोर्ट केस इन जमीनों को लेकर हुए, उसमें क्या सरकारी कर्मचारियों ने पैरवी के लिए उचित दस्तावेज अदालतों में रखे या नहीं, क्योंकि अदालतों को सही जानकारी नहीं देने की वजह से कुछ मामले अभी भी लंबित है। आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसी जमीनों को लेकर अदालतों में केस विचाराधीन है। ये बात आपकी सच है। हमने अंबाला छावनी में विकास के बहुत काम किए और अब मैंने अपने सभी पार्षदों को कहा है कि सफाई का जिम्मा तुम ले लो। अपने अपने वार्ड में आप लोग सफाई करवाओ और बहुत सारे एमसी करवा भी ले। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि सफाई कर्मचारी कम है। उसके लिए मैंने नगर परिषद के ईओ को कहा है कि जितने आपके पास कम हैं सफाई कर्मचारी, सिफारिश करेंगे आगे और उस पर कुछ अलग प्रोजेक्ट लाने की जो है वो तैयारी। नहीं, मैंने तो लिख दिया कि इसकी जांच कराओ, क्योंकि जीएलआर के मुताबिक ये जो जमीन है ये हमें कंटोनमेंट बोर्ड से मिली और जो स्टेटस इनका वहां था वही यहां है। स्टेटस तो नहीं बदल सकता। जीएलआर के मुताबिक ये खाली भवन। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसवाईएल नहर विवाद पर बुधवार को दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। इससे पहले आईएनएलडी विधायक अर्जुन चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह होश में बैठक में आए और पे करना आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मान एसवाईएल पर राजनीति कर रहे हैं और हरियाणा का पानी रोक रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जाने वाला पानी नहीं रोकते। साथ ही चौटाला ने कहा है कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है और हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवागमन की बात को दिखावा बताया। उन्होंने हरियाणा में बढ़ते अपराध और घटती कार्रवाई पर भी सरकार को घेरा। साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज के पत्र को भी लेकर बीजेपी के अंदरूनी हालात पर सवाल उठाए। ऐसे प्रयास रहा है, पानी जो है वो इस देश का धन है, किसी एक का नहीं है। मेरे को बड़ी हंसी आती है जब भगवंत मान ये आके कह देता है भाई ये पंजाब का पानी है और हम आगे नहीं दे सकते। मैं आपके माध्यम से उससे पूछना चाहता हूं, तूने कौन से कुएं में से खोद के काटा था ये पानी, मेरे को बता दे भाई। ये जो पानी है ये सियाचिन ग्लेशियर से आता है और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहां पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। फिर तो भाई कश्मीर के लोगों का पानी है, तुम्हारे पंजाब का तो है ही नहीं। तो तुम कौन होते हो बताने वाले कि भाई ये पानी हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और कश्मीर से भी हिमाचल जाता है, तुमसे पहले हिमाचल वालों का भी हक है। तो उसी प्रकार से पंजाब का जो मुख्यमंत्री है केवल और केवल इस पर राजनीति करने का काम कर। और खबर इंद्र से है, जहां पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत कमी है। इस कमी के बारे में कई बार मरीज अधिकारियों और विधायकों के आगे गुहार लगा चुके हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंद्र पंचायत समिति के उप प्रधान सुमित ने बताया है कि अस्पताल में बहुत बुरा हाल है। सरकारी अस्पताल में सुविधाओं के अभाव होने के कारण लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी विधायक से अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस ये एक दिन और इंतजार कर चले गए और आज आए हैं, दोबारा आया हूँ मैं तो। बस वो डॉक्टर की कमी थी और आ रही है इमरजेंसी में अजाई बेरानी का दाव होगा। मेरा चोट लग रही है पूरा 500 मारी हो। क्या लग रहा है कि डॉक्टरों की कमी है? हाँ डॉक्टरों की कमी, कहीं ना कहीं जो लोग हैं परेशान। हाँ सारे परेशान है। क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार से? सरकार से तो डॉक्टर भेज दो ले और भी, बस यही मांग है जी। दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, कम मिला। दवाइयों की भी शॉर्टेज है, मरीज बाहर से ले आना पड़ा। बाहर से लेकर? हाँ जी, बहुत दुखी हैं जी। कब से परेशान है आप लोग इस तरीके से जो व्यवस्था है इससे? 2-3 साल तक परेशान है। ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, लोग परेशान है। हाँ परेशान है। अब तक भी नंबर नहीं दिया, बोल रहे घंटे बाद नंबर आएगा। क्या लग रहा है, क्या ये स्थिति कैसी है? ये कोई वो थोड़ी ना अभी यहाँ से बैठे हैं बिना मतलब कहीं इमरजेंसी तभी तो खड़े हैं पेशेंट को लेके हम हैं। मेरे पेशेंट को प्रेगनेंसी है, कल भी एडमिट थी, आज भी उसको ग्लूकोज लगनी थी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ सर, हम भी गरीब हैं इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार की सुविधाएं मिल पा रही हैं, सरकार क्यों नहीं फिर यहाँ वो रख रही है ना? तो यहाँ डॉक्टर है ना कुछ, एक लेडी डॉक्टर बैठी, क्या किस किस को देखेगी वो है? यहाँ पे 2 डॉक्टर बैठे हैं बस। ऐसे थोड़ी ना होते, इतने बड़े हॉस्पिटल कौन संभालेगा? हम संभालेंगे क्या? पब्लिक संभालेगी? डॉक्टर ही संभालेंगे ना। कमी लग रही है? कमी तो है ये सर जी, डॉक्टर की यहाँ पे पूरी सुविधा नहीं है। डॉक्टर भी होने, लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए। मैं तो आज पहली बार यहाँ हॉस्पिटल में आया था, मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। मतलब इतना बुरा हाल तो मैंने आज तक किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देखा जितना है। आप बताओ जनता क्यों प्राइवेट में जाती है? इन्हीं कारण बस तो जनता प्राइवेट में जाना पसंद करती है ताकि उनको इलाज ठीक मिले, डॉक्टरों की फैसिलिटी मिले। अब यहाँ पे देख लो, एक डॉक्टर है 100 मरीज है, अब डॉक्टर भी किस किस को देखे। तो मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से अपील करी थी कि यहाँ पे जल्द से जल्द या तो डॉक्टरों की सुविधा करी जाए, नहीं तो फिर मैं हम अपनी युवा टीम को लेके प्रदर्शन करेंगे
विधायक जी के घर का भी घेराव करेंगे और हम एक सीएम साहब को भी लेटर लिखेंगे कि या तो यहाँ पे इंद्री में हमारे जल्द से जल्द डॉक्टरों की व्यवस्था करी जाए, नहीं तो फिर अपना इसको बंद ही कर दो। फायदा ही क्या है, कम से कम ये प्राइवेट में जाके कम से अपना इलाज तो ठीक करवा लेंगे, गरीब आदमी है। जो भी यहाँ पर हमारी टोटल पोस्ट हैं डॉक्टर्स की, उनमें से लगभग 11 में से केवल 3 पोस्ट यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स पोस्टेड हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो 3 PHCs है, बयाना, कुकनी और बादसो, उनमें भी केवल एक ही डॉक्टर पोस्टेड है, जिसके बारे में हम समय समय पर सिविल सर्जन के माध्यम से अपने DGHS को चिट्ठी लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की पूर्ण उपलब्धता करा दी जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो चीफ विप हैं, हमारे विधायक जी, उनको भी हमने समस्या का संज्ञान कराया है और उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है कि जैसे नई रिक्रूटमेंट होती है या कोई भी यहाँ अन्य जगह से कोई डॉक्टर यहाँ आना चाहता है तो वो उसके अंदर उनकी इमीडिएट यहाँ पोस्टिंग करवा देंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में 12वीं के छात्र ने 14वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया है कि छात्र की पहचान निशांत के रूप में हुई है, जो सेक्टर 88 का ही रहने वाला है। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि छात्र ने छलांग क्यों लगाई थी। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली थी कि SRS रेजिडेंसी सेक्टर 88 में 14th फ्लोर से किसी एक युवा लड़के ने कूदकर अपनी जान दे दी। इस संबंध में हम वहाँ पहुंचे थे, फिर हमने वेरीफाई किया तो वो लड़का निशांत सन ऑफ निखिल, ये सेक्टर 85 में रहते हैं। ये +2 का स्टूडेंट था, APJ स्कूल में पढ़ रहा था। इसने 14th फ्लोर पर जाके छत से और नीचे छलांग लगा दी, जिसकी मौके पे मृत्यु हो गई। कारणों का पता चला किस कारण से लगाई? नहीं, अभी कोई कारणों का पता नहीं लगा गया। परिवार अभी आज हमने पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी परिवार को हैंड ओवर। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हत्या मामले में वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा एक टीम ने हत्या मामले में वांछित मुख्य आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा रॉड बरामद करने में सफलता हासिल की है। वही जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक आरोपी को राउंड अप करके गिरफ्तार किया गया, जो कि पेहवा से है, टिक्कू दागड़ा, चिराग पेहवा से। इससे 2 अवैध हथियार टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं और जो 2 इलीगल वेपन, इससे एक तो 32 बोर का कट्टा बरामद हुआ है और एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है और 3 कार्टेज इससे बरामद हुए और यहाँ सिटी एरिया से सेक्टर 10 की पार्किंग से इसको गिरफ्तार किया गया। जो ये टिक्कू दागड़ा है, पूछताछ में सामने आया है, ये एक पेहवा में राहुल मेंटल का दिसंबर 2024 में मर्डर हुआ था, उसमें मेन एक्यूज था जो पेंडिंग था। इसके द्वारा ही जो राहुल मेंटल था उसको गोली मारी गई थी। लवप्रीत बाबा है उसका ये साथी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।